So let's discuss about trend line in this topic. So ट्रेंड लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्राइस एक्शन का, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रेंड लाइन क्यों बनाते हैं, ट्रेंड लाइन का यूज क्या है, एंड उसके बाद हम फिर समझेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं एंड उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे देते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ट्रेंड लाइन हम बनाते क्यों हैं। तो देखो, ट्रेंड लाइन का जो यूज है ना, सिंपल है कि या तो आप ट्रेंड लाइन इसलिए बनाते हो टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड कि ट्रेंड अप है, डाउन है, या फिर मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन फेज में, या फिर आप ट्रेंड लाइन इसलिए बनाते हो टू स्पॉट द रिवर्सल। लाइक अगर यहां से मार्केट ऊपर जा रहा था या लेट से नीचे आ रहा था, तो अब आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, एंड जब ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ से। तो अभी इसी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे अब देखो यहाँ पे ये ट्रेंड है, तो अब कुछ लोगों को लगेगा ये रेंज बाउंड है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को लगेगा अप ट्रेंड है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन का स्लोप जो है ये अपवर्ड है, तो इसका मतलब अभी ये अप ट्रेंड है, ठीक है। चाहे ये थोड़ा स्लो है, रेंज बाउंड जैसा लग रहा है, बट अप ट्रेंड ही है। तो अगर ये यहाँ पे इस तरीके से होता, अगेन एंड अगेन सेम जगह पे सपोर्ट ले रहा होता, तो वो एक रेंज बाउंड बन जाती है मार्केट। तो एक ये यूज होता है कि टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और उससे आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे अप ट्रेंड था। अगर नीचे जा रही है मार्केट, जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, तो अब इसमें ऊपर से आपकी एक नीचे तक ट्रेंड लाइन बनेगी इस तरीके से। तो ये एक डाउन ट्रेंड है। तो कभी भी आपको 3 पॉइंट्स को या 2 पॉइंट्स को टच करना है, एंड अगर उन 2 पॉइंट्स का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है, तो वो डाउन ट्रेंड हो जाता है, एंड अपवर्ड है तो अप ट्रेंड हो जाता है। तो फर्स्ट यूज तो ये था टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ये इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि वैसे भी जब एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो देख के ही बता देते हैं कि हाँ ये यहाँ पे अप ट्रेंड है, या यहाँ पे ये थोड़ी कंसोलिडेशन फेस है। तो ये तो एक सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद जो सेकंड यूजफुल चीज होती है वो ये होती है कि रिवर्सल स्पॉट करना। लेट्स से अभी यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है मार्केट में, डाउन ट्रेंड है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ये कब अप ट्रेंड बनेगा, ठीक है, पर कभी ना कभी तो बनेगा, क्योंकि स्टॉक हमेशा तो नीचे नहीं जाता मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें सिंपली मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। जैसे यहां से मैं बना सकता हूँ, यहां से बना सकता हूँ। अभी मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ऐसे बनानी होती है ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे आप देखो, एक ये ट्रेंड लाइन बनी। तो अब जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है, मतलब स्टॉक नीचे जा रहा था, ऊपर आता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो अब मुझे ये सिग्नल मिल गया कि जो डाउन ट्रेंड था, जो बियर्स थे, वो अब वीक होते जा रहे हैं, एंड मार्केट एक ऊपर जा सकती है यहाँ से। तो उसके बाद आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, थोड़ी सी नीचे आई, फिर ये पूरा एक ट्रेंड चेंज होके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये ट्रेंड लाइन का असली पर्पस है, यूज है, कि टू आइडेंटिफाई द रिवर्सल इन ट्रेंड। सो उसी तरीके से अगर कहीं पे अप ट्रेंड था, जैसे यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, तो अब मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूं इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी बना सकता हूं। तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मुझे सिग्नल मिल जाएगा कि अब मार्केट यहां से नीचे जा सकती है। तो अब ये यहाँ पे देखो सपोर्ट लेती है, यहीं से ऊपर चली जाती है, फिर सपोर्ट लेने का ट्राई करती है, बट ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट पूरा नीचे जाता है। तो ये एक होता है यूज ट्रेंड लाइन का टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सी किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो, 1 डे टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, 1 आवर पे यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, या कौन सी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम खोला है मैंने, ठीक है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी आप अप्लाई कर सकते हो ट्रेंड लाइन बहुत ब्यूटीफुली। यहाँ से देखो, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन बन गया, ठीक है, उसी तरीके से हमारा एक ये ट्रेंड लाइन बन गया। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन्स आप बना सकते हो। सो लेट्स डिस्कस नाउ कि ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम एंट्री एग्जिट कैसे ले सकते हैं, एंड एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे बनाएं। तो सबसे फर्स्ट रूल तो आपको ये याद रखना है कि ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आप हमेशा विक को कनेक्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि बॉडी से यहां से बनाओगे, ये गलत है। आपको हमेशा किसी भी पॉइंट पे, चाहे अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, विक को कनेक्ट करना है। अब विक को कनेक्ट करने के बाद आप इसे एक्सटेंड करोगे। सो जो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होती है उसके लिए मिनिमम आपको 3 टचेस चाहिए। फर्स्ट टच, सेकेंड टच,
एंड थर्ड टच। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सेकंड टच मिला है, जैसे यहाँ पे दो टच मिले और यहीं पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो आप उसमें एंट्री कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि दो टचेस पे ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं हो सकती। दो टचेस तो मैं कहीं पे भी कर दूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ से मैंने दो टचेस को कर दिया कनेक्ट, या फिर यहाँ से मैं दो टच यहाँ से भी कर सकता हूँ, कुछ भी, मतलब दो टचेस में तो कुछ भी बन जाएगा, कहीं पे भी आप कनेक्ट कर दोगे और वो फेल हो जाएगा। सो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हमेशा थ्री टचेस तो मिनिमम होने चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और अच्छी बात है। अब इसके बाद आप यहां से इसे कनेक्ट करोगे, एक्सटेंड करोगे, थ्री टचेस आपको मिल गए, एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो गई। विक को हमेशा ऐसे नहीं करना कि आपने ऐसे करके बना दिया कि ऐसे बना दिया आपने, ठीक है। ब्रेकआउट तो दोनों में हो रहा है, बट ऐसे में एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी। हमेशा आपको ऐसे रखना है कि विक्स टू विक हो। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी विक ऊपर है, वो अभी कोई बात नहीं, बट आपको ट्राई करना है कि विक एक्सक्लूड ना हो। अब इसके बाद अब आपको एंट्री के लिए क्या करना है, तो आपको वेट करना है कैंडल क्लोज होने का ट्रेंड लाइन के बाहर। कुछ ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एंटर कर जाते हैं, मीन्स वो क्या करेंगे, वो यहीं पे एंटर कर जाएंगे। अब उनका यहाँ पे जब ये स्टॉक नीचे आएगा तो हो सकता है वो लॉस में ही एग्जिट कर दे या डल जाए। तो उसी के लिए आपको क्या करना है, आपको वेट करना है कि एक कैंडल क्लोज हो ट्रेंड लाइन के बाहर। जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के बाहर कैंडल क्लोज हुई है, ये वाली। तो अब आपको क्या करना है, सेम कैंडल के हाई के ऊपर अपना एक ऑर्डर लगाओगे एंट्री के लिए, बाय के लिए। स्टॉप लॉस आपका सेम कैंडल के नीचे होगा, ठीक है। और टारगेट कितना होगा आपका, 1:1 होगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आप ट्रेल कर सकते हो, या फिर ये जो स्विंग हाई होता है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतना बड़ा टारगेट पॉसिबल है, इंट्राडे में तो अचीव नहीं हो पाएगा इजिली। तो ये यहां तक का भी आप टारगेट लगा सकते हो। तो इस बेसिस पे आपको ट्रेंड लाइन में एंट्री लेनी होती है। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं एक बार हम। जैसे यहाँ पे एक आप बना सकते हो, इस एरिया से आपने एक बनाई ट्रेंड लाइन, सेकंड टच एंड थर्ड टच देखो यहाँ पे नहीं मिला। अब क्या हुआ, यहाँ पे दो टचेस थे, उसके बाद तीसरे टच पे ही ब्रेकआउट हो गया, तो मैं इसे एक वैलिड ट्रेंड लाइन कंसीडर नहीं करूंगा। मुझे एटलीस्ट थ्री टचेस चाहिए एक वैलिड ट्रेंड लाइन के लिए। तो ये एक है ट्रेंड लाइन, इसमें यहाँ पे तीन टचेस मिले हैं हमें, ठीक है। अब इसमें ये ब्रेकआउट हुआ है, सेम डे तो देखो टारगेट अचीव नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा भी होगा क्योंकि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने। इसके ऊपर आपकी एंट्री होती एंड स्टॉप लॉस आपका सेम कैंडल के नीचे होता, बट यहाँ पे आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, बाद में टारगेट अचीव हुआ है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा। और इंट्राडे के लिए इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप यूज करो। जैसे अब मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ से आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई ये नीचे तक, तो ये देखो अगेन वही चीज हो रही है कि ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। यहाँ पे देखो विक जो है मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो ये गलत है। कभी भी आपको विक टू विक वाला सेटअप ढूंढना है, वही सेटअप अच्छे से काम करता है, एक्यूरेसी हाई होगी। काम तो ये भी करेगा, ऐसा नहीं है कि इसकी एक्यूरेसी जीरो होगी, बट उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। और वो सेटअप्स थोड़े मिलेंगे भी आपको मार्केट में कम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा उस टाइप के सेटअप्स दिखेंगे, बट जब दिखेंगे तो उसमें एक अच्छी एक्यूरेसी मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे अब आप यहां से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, वो भी एक ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। सो लेट्स सी, फोर्स ट्रेडिंग नहीं करनी बस आपको। ट्रेंड लाइन ढूंढोगे, एक अच्छा सेटअप ढूंढोगे, ऐसा नहीं है कि एक जबरदस्ती आपने सेटअप बना लिया और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही बेकार आएगी। ट्रेडिंग में आपको हमेशा पेशेंट रहना हो। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन हो सकती है। यहाँ से आपने बनाई फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच। अब आपको इसमें क्या करना है, वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल जो क्लोज हुई है, ठीक है, बहुत छोटी सी कैंडल है। इसके ऊपर आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस आपका सेम कैंडल के नीचे होगा। और यहाँ पे आप एक चीज ये समझ लो कि देखो बहुत पास में दो कैंडल, तीन कैंडल और है, मतलब बहुत सारी कैंडल है, तो आप एक स्विंग के नीचे लगा सकते हो टू बी सेफ, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हो इजीली टारगेट मिला है, ये ऊपर तक का भी अगर आप यहाँ तक का भी टारगेट लगाओगे तो अचीव हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप से देखो 1:7 का मिल गया यहाँ पे।
तो इस टाइप के भी सेटअप्स मिलेंगे आपको। बस एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनानी है, आपको कभी भी विक को एक्सक्लूड नहीं करना है एंड ब्रेकआउट पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझ लो, ट्रेंड लाइन हमेशा दो टाइप की होती है। एक तो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल तो लाइन ट्रेंड लाइन नहीं होती, वो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो जाता है। बट कुछ कुछ ट्रेंड लाइन ऐसे होंगी बहुत ज्यादा वर्टिकल एंड कुछ कुछ थोड़ी हॉरिजॉन्टल होगी। तो जितनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल होगी ना ट्रेंड लाइन, जैसे मतलब ये है, तो इससे बेटर ये वाली ट्रेंड लाइन है, इससे बेटर ये वाली है। तो जितना ज्यादा हॉरिजॉन्टलनेस होगा एक ट्रेंड लाइन में, उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अभी जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, यहां से अगर मैंने ट्रेंड लाइन बनाई होती है ऐसे करके, तो इसकी आप देख सकते हो ब्रेकआउट फेल्ड हो गया, इतना अच्छे से नहीं चला। बट अगर मैंने थोड़ी हॉरिजॉन्टल बनाई, वेट किया, यहां से ऐसे करके बनाई, तो ये क्या ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो कितनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल है एज कम्पेयर टू दिस, और इसकी एक्यूरेसी आपके सामने और इसका टारगेट आपके सामने, कितना अच्छा टारगेट मिली। तो इसके पीछे साइकोलॉजी यही है कि जब एक फॉल आता है और एक बहुत वर्टिकल ट्रेंड लाइन बनती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ऐसा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट इस तरीके से नीचे आए और इस तरीके से ऊपर चला जाए, मतलब बहुत रेयरली होता है। तो अभी देखो यहाँ पे ये वर्टिकल ट्रेंड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था। तो अब अगर इसे ऊपर भी आना है ना, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइम स्पेंड करेगा, या तो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, या तो यहीं पे टाइम स्पेंड करेगा। और जब एक हॉरिजॉन्टल काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन, जब एक ट्रेंड स्लो हो जाएगा, यहाँ पे बायर्स आ गए, फिर बायर्स आ गए, अब एक ट्रेंड स्लो हो गया, तो अब इसके बाद ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो मैंने इसकी आपको साइकोलॉजी भी बता दी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी पहले ट्रेड्स वगैरह गलत हुए ट्रेंड लाइन की बेसिस में, तो आप जाके देखना, उसमें यही गलती होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में कि ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा वर्टिकल थी। तो वर्टिकल ट्रेंड लाइन कभी भी अच्छे से नहीं काम करती है, आपको हमेशा हॉरिजॉन्टल बनाने का ट्राई करना है। अब देखो, जैसे अगर किसी ने यहाँ से ऐसे करके बना दी ट्रेंड लाइन, तो सोचेगा ये ट्रेंड लाइन तो सही है, 3 टचेस भी मिल रहे हैं, बट इसका ब्रेकआउट चला नहीं, चला सही से, ठीक है। अब अगर किसी अच्छे ट्रेडर ने, या जैसे अब आप बनाओगे, स्मार्ट ट्रेडर बन गए हो, क्योंकि अब आप जब सीख लोगे एक बार, तो अगर किसी ने यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल टाइप भी है जो, एंड उसमें 3 टचेस भी मिल रहे हैं, तो अब ये जो ब्रेकआउट होगा, ये देखो कितना अच्छा मूव देके जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग करते हुए। एंड इसके बाद अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक टॉपिक आप समझोगे, फिबोनाची एक्सटेंशन समझोगे, तो उससे आपकी एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाएगी ट्रेंड लाइन में भी। अब इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो।